देखिए फलन क्या चीज़ है, कक्षा 12 में महत्वपूर्ण चीज़ है फलन। बिना फलन के बारे में जाने जो है आगे कोई भी चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए हर चैप्टर को अच्छे से जानकारी करने के लिए फलन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब फलन के बारे में बताया जा रहा है। इसमें फलन क्या चीज़ है, दो चर राशियाँ x स्वतंत्र और y परतंत्र। एक नियम, कोई नियम है f द्वारा इस प्रकार जो नियम की प्रत्येक x, जैसे हम x का जो भी मान लेंगे उस मान के लिए y का अद्वितीय मतलब एक ही वैल्यू आए। एक वैल्यू आना मतलब एक नहीं, एक ही वैल्यू आए, उसमें दो एक ज़्यादा मान ना आए x के y के, तो इस प्रकार जो मान प्राप्त होता है तो y जो है x का फलन कहलाता है। इसे हम y बराबर एफ ऑफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए फलन के बारे में हो गया। तो अब देखिए दो तीन बातें और हमको जानना होता है। आप जैसे अंतराल क्या है, अंतराल मतलब कैसे खुला अंतराल। खुला अंतराल मतलब ये होता है जैसे हमें ले लिया है कि ए बी, अब यहाँ एक अंतराल है मतलब इसके बीच में बहुत संख्याएं हैं। तो ए बी अगर छोटे ब्रैकेट में अंदर लिखा गया है तो जैसे एक्स, इसका कोई और एक्स लिख दिया गया है तो वो एक्स क्या होगा, ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा। मतलब ए और बी को छोड़ करके इसके बीच में जितने भी अवयव हैं वो सभी अवयव इस अंतराल के अवयव बनाएंगे, खुले अंतराल के अवयव बनाएंगे। इसी प्रकार बंद अंतराल होगा तो बड़े ब्रैकेट में अंदर रखा जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, जैसे एक्स अवयव है तो वहाँ पर ए और बी भी ले सकते हैं, उसके अंतर्गत हम ए भी ले सकते हैं और बी को भी ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको लेफ्ट ओपन है राइट क्लोज है तो यहाँ पर क्या होगा, ए नहीं होगा, ए से बड़ी जितनी संख्याएं हैं वो सभी होंगी, बट बी भी होगा और बी से छोटा भी होगा। इसी प्रकार से लेफ्ट ओपन, लेफ्ट क्लोज्ड, राइट ओपन है तो यहाँ पर क्या होगा, ए रहेगा और ए से लेकर के बड़ी संख्या जितनी भी है, बी से छोटी संख्या होंगी, वो सभी मान है। माने इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है जो भी हम चैप्टर्स पढ़ते हैं इसके बारे में। फिर एक बात आती है, हमने बात की तब हर जगह बात आती है प्रांत और परिसर। तो प्रांत क्या होता है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपका y बराबर से एफ ऑफ एक्स है, इसमें दो चीजें हैं, एक x और y, यही दोनों एक प्रांत है दूसरा है परिसर। एक प्रांत है दूसरा है परिसर। देखिए स्वतंत्र किसके लिए मान लिया गया, x के प्रत्येक मान के लिए। x आपका होगा प्रांत, तो प्रांत x है और r वास्तविक संख्या है, अभी वास्तविक संख्या के बारे में बताएंगे तो यही प्रांत होगा। लेकिन कब होगा प्रांत, जब x का वह मान जिसके लिए फलन आपका परिभाषित होगी, परिभाषित होने के बारे में बताते हैं। और वो परिसर होता है जब हम x का मान यहाँ रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स आएगा, तो एफ ऑफ उसके करस्पॉन्डिंग x के करस्पॉन्डिंग तो एफ ऑफ एक्स आएगा, वो सारे मान क्या हो जाएंगे आपके परिसर हो जाएंगे। देखिए फलन फायदा सुना होगा, जैसे यहाँ पर हमने फलन लिया, यहाँ फलन किस नियम द्वारा है कि x में से 3 घटाएंगे और फिर उसका वर्गमूल लेंगे। नियम ये है, तो आपका f है तो f यहाँ नियम किस प्रकार से है x और y के लिए कि x में से पहले 3 घटाएंगे तो जो आएगा उसका वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेना तो आप जानते हैं कि अगर वर्गमूल ऋणात्मक संख्याओं वर्गमूल नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो बन जाती है काल्पनिक संख्या। तो इसलिए यह x कब परिभाषित होगा, जब यहाँ x माइनस 3 का मान क्या होगा, 0 से के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। इस तब जब यह मान लेंगे तो x का मान क्या आता है 3। इसका मतलब ये होगा कि x का मान क्या होगा 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। जब हम x का मान 3 रखेंगे या 3 से बड़ा रखेंगे, देखिए अंतराल की बात करते हैं, यहाँ बराबर निशान लगा है, इसलिए बराबर निशान लगा है, यहाँ देखिए या फिर क्लोज जोड़ हुआ 3 से लेकर के हम अनंत तक की बात करते हैं। तो अनंत चूंकि होता नहीं इसलिए यहाँ हमने ओपन कर दिया है, खुला अंतराल कर दिया है, क्योंकि अनंत को हम नहीं देते हैं। तो 3 से लेकर के अनंत तक, क्योंकि इससे छोटी संख्या ले लेंगे तो एकाध से जैसे 2 ले लिया गया, 2 से 3 माइनस का इसका और निकलेंगे। तो माने जो हम नियम लिए हैं उस नियम वह नियम परिभाषित नहीं होगा। तो x का वह मान जिसके लिए फलन परिभाषित होता है वही आपको प्रांत होता है, इसलिए प्रांत क्या हो गया 3 से 9 हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग परिसर ऐसे हुआ आपका, तो जब x मान 3 रखेंगे तो 3 उसमें 0 आया तो आपका पहला अवयव हो गया 0। और फिर उससे बड़ी संख्याएं ये आएगी, आप 4 लीजिए, 4 से गया तो 4 से 3 गया 1 आएगा तो 0 से बड़ी संख्या आ गई। तो इस तरह से आएगा परिसर कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो परिसर क्या हो गया 0 से अनंत तक। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1 जब ले जैसे आपके यहाँ हुआ तो x के सभी मानों के लिए, क्योंकि यहाँ पर नियम क्या है कि x संख्या है उसके दोनों में एक ज़्यादा जोड़ देते हैं, तो जो मान आता है वो ज़्यादा परिसर। तो यहाँ ये सभी मानों के x सभी मानों परिभाषित है, क्योंकि आप x का ऐसा कोई मान नहीं देते हैं, मतलब वास्तविक संख्याओं में ऐसा कोई मान नहीं होगा जिसके लिए परिभाषित ना हो। तो
सभी मानों के ऊपर वैसे थे, इसलिए इसका प्रांत क्या हो गया, आर हो गया। टोटल आर ही वास्तविक संख्या में समुच्चय ही प्रांत हो गया, और परिसर भी क्या होगा, आर होगा, क्योंकि जब आप मान रखेंगे परिसर को आएगा वो आर आएगा। या हम ये भी हो सकते हैं कि एक से बड़ा ही होगा, डेढ़ जा सकता है, जैसा भी हो। देखिए वास्तविक संख्या में चर्चा करते हैं तो वास्तविक संख्या मतलब ये हुआ कि जो भी संख्याएं आप जानते हैं, सम है, विषम है, परमेय है, अपरमेय है, भाज्य, अभाज्य, सभी संख्याओं जो संख्या यूनियन लगा दिया, वो सभी संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। या दूसरी बात समझा सकते हैं, जैसे हम एक संख्या ले लें, दो पूर्णांक ले लीजिए 0 और 1, तो जो पूर्णांक ले लीजिए 1 और 2 ले लीजिए, तो इनके बीच में दशमलव संख्या होंगी। तो दशमलव संख्या कैसे हो सकती हैं, और चाहे शांत दशमलव हो चाहे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव कैसे होंगी, आवर्ती होंगी, अनावर्ती। इन सभी संख्याओं को मिलाकर के, चाहे ऋण में हो चाहे धन में हो, सभी संख्या, सभी दशमलव संख्या, सब वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक, इसके आगे जो है कल से आप लोगों को प्रतिलोम प्रतिलोम के बारे में बताया जाएगा। तो उससे पहले ही बताना इसलिए जरूरी था प्रांत और परिसर के बारे में, चूँकि वहाँ पर भी प्रांत और परिसर का उपयोग है, इसलिए आज आप लोग प्रांत और परिसर के बारे में अध्ययन कर लेंगे अपने बुकों से। धन्यवाद। लाल